दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, अमित शाह ने विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। बोले बुआ बबुआ ने यूपी को लूटा, पहले लोगों का होता था पलायन, अब हो रहा गुंडों का पलायन। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कासगंज रैली से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को बुआ और बबुआ ने मिलकर लूटा है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य के अंदर लोगों का पलायन होता था, लेकिन अब यहां से गुंडों का पलायन हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां बताते हुए कहा कि पहले राज्य में गुंडों का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में बीजेपी 300 से भी ज्यादा सीटों के साथ राज्य की सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह अगर न होते 2014, 2017 और 2019 में इतना समर्थन न मिलता। अमित शाह ने कहा कि आज मैं यहां पर आया हूं तब बाबूजी नहीं है। यही कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठुकरा कर श्री राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया था। आपको बता दें कि अमित शाह ने साफ कर दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और बड़ी खबर, सनी लियोनी के नए गाने पर एमपी के गृह मंत्री ने दी कड़ी चेतावनी। कहा नहीं हटा वीडियो तो करेंगे कड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी के मथुरा में आए नए वीडियो एल्बम में मधुबन में राधिका नाचे गीत पर अश्लील डांस को लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। नए एल्बम के रिलीज होने के बाद एक तरफ जहां पर साधु संतों ने सनी लियोनी को कड़ी चेतावनी दी है, तो वहीं अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कड़ी कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सनी लियोनी और सारिब असलम तोसी 3 दिन के भीतर इस कंट्रोवर्शियल डांस वीडियो को हटाएं और माफी मांगे, नहीं तो कानूनी विशेषज्ञों से राय लेकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सनी लियोनी का ये गाना 22 दिसंबर को रिलीज हुआ है। रिलीज के बाद ही ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है और कई यूजर ने उन्हें ट्रोल भी कर दिया है। इस गाने के बोल मधुबन में राधिका नाचे रे को लेकर लोगों का कहना है कि सनी जिस तरीके से इसमें डांस कर रही हैं और वो इस गाने के बोल के हिसाब से बहुत आपत्तिजनक है। राधा हमारे लिए पूजनीय है, इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। वहीं लोग अब इस गाने को बायकॉट कर रहे हैं। इस गाने को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द करने पर शिवराज कैबिनेट ने लगाई मोहर, राज्यपाल के पास भेजा प्रस्ताव। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने पंचायत चुनाव निरस्त कराने के लिए मोहर लगा दी है। कैबिनेट ने चुनाव निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेज दिया है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्यपाल द्वारा प्रस्ताव पर मोहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के लिए निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव अब टलते नजर आ रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी सरकार पंचायत राज्य संशोधन अध्यादेश वापस ले रही है। इस पर विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन नहीं हो सका। अब सरकार राज्यपाल से इस अध्यादेश को वापस करने का प्रस्ताव देंगे। आपको बता दें कि फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव टाले जा रहे हैं। और बड़ी खबर, 13 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने किए 3 सबसे बड़े ऐलान। बच्चों को वैक्सीन और बुजुर्गों तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी बूस्टर डोज। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और 3 बड़े ऐलान किए। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि अगले साल 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जाएगी। आज ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को बच्चों के लिए आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 13 मिनट के अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में करीब 61% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अब देश में लोगों को 140 करोड़ कोरोना की डोजें दी गई हैं। आपको बता दें कि संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि अगले साल 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। इसके अलावा 10 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड टीके की बूस्टर डोज दी जाएगी। और बड़ी खबर, क्या कृषि कानूनों पर नया बिल लेकर आएगी मोदी सरकार? नरेंद्र सिंह तोमर ने
किया बड़ा खुलासा। ये आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। नरेंद्र सिंह तोमर ने नागपुर में एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों की वापसी को लेकर कहा, एक कदम पीछे हटे हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तोमर के इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। हालांकि कृषि मंत्री तोमर ने अपने इस बयान पर सफाई दे दी है। आपको बता दें कि इस बयान को लेकर जब नरेंद्र सिंह तोमर से सवाल किया गया तो उन्होंने सफाई दी। कृषि मंत्री ने कहा कि मैंने कहा अच्छे कानून लाए थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से रद्द करना पड़ा। भारत सरकार किसानों के फायदे के लिए काम करेगी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि कृषि कानूनों को फिर से लाएंगे। आपको बता दें कि तोमर के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस ने सरकार पर पूंजीपतियों के दबाव में दोबारा काले कानूनों को वापस लाने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्टीकरण की मांग की है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तोमर के बयान को पीएम मोदी की माफी का अपमान करार दिया और कहा कि सरकार ने इन विवादास्पद कानूनों पर यदि फिर से अपने कदम आगे बढ़ाए तो देश का किसान फिर सत्याग्रह करेगा। पहले भी अहंकार को हराया था, एक बार फिर हराएगा। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि तोमर के बयान से 3 किसान विरोधी कृषि कानून वापस लेने की ठोस साजिश का पर्दाफाश हुआ है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री के बयान से मोदी सरकार का किसान विरोधी षड्यंत्र और चेहरा एक बार फिर से उजागर हो गया है। अगली बड़ी खबर, किसान संगठनों के चुनाव लड़ने के ऐलान पर संयुक्त किसान मोर्चा ने दी कड़ी चेतावनी। ये आपको बता दें कि पंजाब में 22 किसान संगठनों ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा है। इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्टीकरण जारी किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि पंजाब के कुछ किसान संगठनों ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए संयुक्त समाज मोर्चा पार्टी की घोषणा की है, जिससे उनका कोई भी लेना देना नहीं है। मोर्चा ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी राजनीतिक दल को अपने बैनर या अपने मंच का इस्तेमाल नहीं करने देगा। आपको बता दें कि मोर्चा ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के नाम का चुनाव में इस्तेमाल करना मोर्चा के अनुशासन का उल्लंघन होगा। संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल जो किसान संगठन या नेता चुनाव में भाग लेते हैं वो मोर्चा में शामिल नहीं रह सकते। आपको बता दें कि इसके बारे में संयुक्त किसान मोर्चा की 15 जनवरी की आगामी राष्ट्रीय बैठक में बड़ा फैसला लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, विज्ञापनों को लेकर केजरीवाल पर जमकर बरसे अमित शाह, बोले दिल्ली वालों को पता है कि विकास कौन कर रहा है। ये आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए मीडिया विज्ञापनों पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा कि राजधानी के लोगों को एहसास हो गया है कि वास्तव में विकास का काम कौन करता है और कौन केवल बातें करता है। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से कबाड़ की चीजों के विकसित भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि भाजपा शासित दिल्ली के 3 नगर निगमों के कारण ही मोदी सरकार राजधानी में कल्याणकारी कार्य कर पाई है। गृह मंत्री ने कहा कि देश में 2 तरीके की वर्क कल्चर है। उन्होंने आगे कहा कि एक वो जो लोगों को मुफ्त टीके उपलब्ध कराते हैं और प्रशासनिक सुधार लाते हैं, नई शिक्षा नीति लाते हैं, शहरी विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए 60 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त आवास और बिजली गैस आदि कल्याणकारी कार्यक्रमों जैसे तमाम विकास कार्यों को चुपचाप अंजाम देते हैं। और दूसरा है करो या ना करो, विज्ञापन दो, टीवी इंटरव्यू दो। दिल्ली के लोगों ने महसूस किया है कि वास्तव में विकास का काम कौन कर रहा है। अगली बड़ी खबर, अतीक अहमद के बाद अब विजय मिश्र पर कसा शिकंजा, संपत्तियों पर होगी कार्रवाई। ये आपको बता दें कि पूर्व सांसद अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति जब्त करने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्र पर शिकंजा कसने वाली है। ईडी की टीम ने आगरा जेल जाकर विजय मिश्र का बयान दर्ज किया है। अब उनकी संपत्तियों की जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान की प्रयागराज शाखा ने विधायक विजय मिश्र और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत हंडिया थाने में एफआईआर दर्ज करा दी थी। आपको बता दें कि आरोप था कि दोनों ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। वर्ष 2002 से 2017 के बीच विधायक की संपत्ति 2.32 करोड़ की थी, लेकिन इसकी तुलना में उनकी अर्जित संपत्ति की कीमत 23.82 करोड़ रुपए हो गई। इसी मुकदमे को आधार बनाकर ईडी ने विधायक विजय मिश्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था। इस केस की जांच कर रही ईडी की टीम ने विजय मिश्र के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित किए हैं। कार्यवाही से पहले आगरा जेल जाकर विजय मिश्र से पूछताछ की गई, उनका बयान दर्ज किया गया है। अब इस मामले में ईडी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। आपको बता दें कि अब मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर अतीक अहमद के बाद विजय मिश्र पर चलेगा। और बड़ी खबर, गाजियाबाद की जन विश्वास यात्रा में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा, बोले 325 सीटें जीतेगी भाजपा, खारिज होगा विपक्षी गठबंधन। ये आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में राज्य के लोगों ने विपक्षी गठबंधन को स्वीकार नहीं किया था।
और आने वाले चुनाव में भी स्वीकार नहीं करेंगे। योगी ने ये टिप्पणी परोक्ष तौर पर राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा किए जाने वाले गठबंधन की ओर इशारा करते हुए की। योगी ने यहां पर अंबेडकर रोड पर कालका गड्डी चौक पर जन विश्वास यात्रा को संबोधित किया। आपको बता दें कि सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कांवड़ यात्रा का विरोध करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा चुनाव में 325 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि उनके शासन में समाज का कोई भी वर्ग पीछे नहीं रहा और सभी को सरकार के विकास कार्यों से लाभ हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा भू माफियाओं द्वारा हड़पी गई जमीन को उनकी सरकार से मुक्त कराया गया और शिक्षा माफिया पर भी शिकंजा कसा गया। आपको बता दें कि मुरादनगर कस्बे में रोड शो में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी शामिल हुए। इसमें बागपत से भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह समेत अन्य नेता भी शामिल हुए। और बड़ी खबर, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती गई लापरवाही, कोरोना प्रबंधन पर सरकार पूरे तरीके से फेल। ये आपको बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस फिर से अपने पैर पसार रहा है। साथ ही कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में अब तक इस वेरिएंट के 422 मामले सामने आ चुके हैं। बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सरकार ने ओमिक्रॉन पर लापरवाही बरती है। सरकार ओमिक्रॉन वायरस के खतरे की अनदेखी कर लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है। सुरजेवाला ने कहा कि संभावित तीसरी लहर की आहट से पहले मोदी सरकार देश के लोगों की जान खतरे में डाल रही है। अभी तक सिर्फ 97 करोड़ 95 लाख वैक्सीन की डोज लगी है। 59.40 करोड़ वैक्सीन की डोज कब लगाई जाएंगी? सरकार के मुताबिक 18 साल से अधिक की आबादी 94 करोड़ है। 31 दिसंबर तक 94 करोड़ वैक्सीन की दोनों डोज देने की बात थी। इस लिहाज से 188 करोड़ लगनी थी, लेकिन सरकार ने कल बताया कि 141 करोड़ डोज लगी हैं, यानी 36.50 करोड़ लोगों को दूसरी डोज नहीं लगी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने सवाल किया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की हर महीने की क्षमता मात्र 16.80 करोड़ वैक्सीन है, तो फिर 95.10 करोड़ वैक्सीन देशवासियों को कब तक उपलब्ध होंगी? आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब यह भी ऐलान कर दिया है कि अब जल्द ही 18 साल तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।